पुलिस बाइक पकड़ लेती है और चाबी निकाल लेती है झट से, तो वो क्या सही है कानून के नज़रिए से अगर देखा जाए तो? देखिए, सबसे पहले तो पुलिस की जो ये कारगुजारियाँ हैं, जैसे किसी भी चलते पैसेंजर को या बाइकर्स की जो ये चाबी निकाल लेते हैं, ये कहीं भी कतई इसका कोई प्रावधान नहीं है। पुलिस को ये पॉक्सो एक्ट जो होता है उसके बारे में लोग जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ से लोग डिनाई भी करते हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं या फिर कुछ ऐसा हो रहा है। तो इस जरा हमारे व्यूअर्स को, जो हमारे देखने वाले दर्शक हैं, उनको जरा बताइए इस ये एक्ट के बारे में, जो वो भी उनके लिए कारागार साबित। देखिए, ये सही बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन किया है आपने आशुतोष जी। ये क्वेश्चन है कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट, ये प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट 2012 में बनाया गया है। ये नया कानून है। इस कानून के अंतर्गत अगर किसी भी बहुत से ऐसे नागरिक होते हैं जिन्हें कानून के बारे में कुछ जानने की उत्सुकता रहती है। वो जानना चाहते हैं कि कल गए हम पर भी कुछ गलत ऐसा ना हो। जी नमस्कार, मैं आशुतोष उपाध्याय अभी उपस्थित हूँ पटना उच्च न्यायालय के वकील रहे हैं 28 साल से उनके इधर। सबसे पहले तो इनका मैं परिचय दे दूं। अपने शिवजी मिश्र जी हैं, काफ़ी वरिष्ठ वकील हैं पटना उच्च न्यायालय में और बार एसोसिएशन ऑफ लॉयर के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं 2 बार। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका भारत आइडिया में। नमस्कार। मेरा सबसे पहला प्रश्न ये रहेगा कि अक्सर हम देखते हैं कि पुलिस बाइक पकड़ लेती है युवाओं की, ठीक है, लाइसेंस नहीं रहता है या फिर कुछ भी ऐसा इशू रहता है तो पुलिस बाइक पकड़ लेती है और चाबी निकाल लेती है झट से, तो वो क्या सही है कानून के नज़रिए से अगर देखा जाए तो? देखिए, सबसे पहले तो पुलिस की जो ये कारगुजारियाँ हैं, जैसे किसी भी चलते पैसेंजर को या बाइकर्स की जो ये चाबी निकाल लेते हैं, ये कहीं भी कतई इसका कोई प्रावधान नहीं है। पुलिस को ये पावर डेलीगेट किया जाता है कि अगर कोई आतंकवादी है, चोर है, उचक्का है, तो उस क्रिमिनल है, उसको आप पकड़िए, उसका आइडेंटिफाई करिए। वैसे आम लोगों को ये अक्सर देखने में आता है कि पुलिस आम लोगों को भी परेशान करती है और बहुत सारे ऐसे जगहों पर हमने देखा है कि पटना में पुलिस तो लोगों से पैसे भी ऐंठती है, इनका ये पेशा बना हुआ है। तो इस तरह पुलिस की ये जो कार्रवाई है कि जा कर के किसी पैसेंजर को, किसी बाइक वाले को चाबी निकाल लें, उसको 2-4 चांटे लगा दें, ये बिल्कुल ही गलत है और इस तरह से पुलिस को बचना चाहिए। पुलिस के आला अधिकारियों को भी इस पर ध्यान देना होगा कि व्हाट टाइप ऑफ पावर्स दे हैव बीन डेलीगेटेड, किस तरह का पावर उनको दिया गया है और वो कर क्या रहे हैं। अभी जैसे आपने बताया कि इन सबों से पुलिस को बचना चाहिए, लेकिन अगर वही कोई अगर इस पे कल्प्रिट है जो उनका अगर चाबी निकाल लिया तो उस समय उसको क्या करना चाहिए, उन व्यक्ति को क्या करना चाहिए? नहीं, अगर कल जो विक्टिम है, जो विक्टिम आई मीन हाँ, वही जिसके पे डीएल नहीं, तो पुलिस एक विक्टिम के तौर पे उसको देख रही है। तो देखिए, जो बाइक चला रहा है उसको पुलिस का भी ये अधिकार है, पुलिस का ये अधिकार बनता है कि अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो उसमें ड्राइविंग लाइसेंस का जो उचित मूल्य है उस पर फाइन करेगा। उस पर फाइन करने के बाद उसको जो पेनल्टी होती है वो कर सकती है। पुलिस के पास ये राइट्स है, पुलिस को ये राइट्स डेलीगेट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और पुलिस अधिकारियों के द्वारा दी गई रहती हैं। उसमें भी देखना रहता है कि वो पुलिस ऑफिसर जो है वो किस रैंक का अधिकारी है। तो हम समझते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर जो है वो एएसआई से ऊपर के रैंक का अधिकारी होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी को जो पावर डेलीगेट किया जाता है उसी का सदुपयोग करे, उसका दुरुपयोग ना करे। किसी भी मामले में, किसी भी हालत में पुलिस को कोई दंडनात्मक कार्रवाई करने का पावर किसी ने डेलीगेट नहीं किया है। अगर पुलिस इस तरह की कार्रवाई करती है तो इसकी शिकायत जो कॉम्पिटेंट कोर्ट्स हैं उसमें करना चाहिए। उनके ऊपर भी एफआईआर होता है, उनके ऊपर थाने में भी एफआईआर होता है, उनके ऊपर हमारे न्यायालयों में कंप्लेंट पिटीशन दाखिल की जाती है जिससे उनको सज़ा दी जा सके। व्यक्ति जो होता है वो स्खलनशील होता है। जैसे कि हम आप बैठे हुए हैं तो किसी बात पे बहस हो गई, वैसे ही पुलिस और एक कोई व्यक्ति रहता है जिसको पुलिस कल्प्रिट मानती है, उससे बहस होता है तो वो झापड़ थप्पड़ खींच के मार देता है, जबकि वो उसको पता नहीं है कि वो आतंकवादी है या विक्टिम है कुछ है। लेकिन आम व्यक्ति से अगर नागरिक से उसका ये हो रहा है, बहस हो रहा है, तो थप्पड़ खींच के मार देते हैं। ये सही है क्या? नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है। अगर पुलिस की इस तरह की कार्रवाई है
विदाउट हैविंग एनी डिसीजन अगर वो किसी तरह का पनिशमेंट देने की कोशिश करता है तो पुलिस की ये कार्रवाई बिल्कुल ही निंदनीय है और इसके लिए उसको सज़ा दी जा सकती है, उसको उच्च अधिकारियों द्वारा निंदन दिया जा सकता है, उसको सस्पेंड किया जा सकता है। और इस तरह से पुलिस की जो ये इस तरह की कार्रवाई है कि किसी को थप्पड़ मार दे, वो कतई पुलिस के मैनुअल में या कोड ऑफ कंडक्ट में या आईपीसी में या सीआरपीसी में या इंडियन एविडेंस एक्ट में कहीं भी इस तरह की कोई चर्चा नहीं है कि पुलिस अधिकारी को थप्पड़ मारने का किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार पुलिस को दिया गया है। ये तो जो दो ऐसे प्रश्न थे जो आम जनता जो लोग होती हैं उन्हें जानने की काफ़ी उत्सुकता होती है। एक और प्रश्न है लेकिन थोड़ा हट के है, कंज्यूमर राइट पे है कि अगर कोई व्यक्ति कहीं सामान खरीदने जाता है कि उनका वो उस चीज़ पे हक क्या है, उनसे सवाल करने का कंज्यूमर राइट जो होता है वो क्या है? देखिए, कंज्यूमर्स का राइट होता है, कंज्यूमर अगर कोई भी बाज़ार से सामान खरीदता है और उसको कंज्यूम करता है तो वो कंज्यूमर कहलाता है। उसको कंज्यूमर को ये राइट्स है कि उसकी क्वालिटी देखे, उसका प्राइस कोट जितना किया हुआ है उसको देखे और वो अडल्ट्रेटेड तो नहीं है उसको भी देखे, क्योंकि खाने पीने की सामानों में बहुत तरह से अडल्ट्रेशन होते हैं। तो उसको कंज्यूमर्स को ये राइट होता है कि वो सारी चीज़ों का पता करके देख सकता है। अगर किसी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग में या उसके सामान में गड़बड़ी पाई जाती है तो 3 तरह के कोर्ट होते हैं कंज्यूमर फोरम में। डिस्ट्रिक्ट कमीशन कहलाता है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन और स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। इस तरह से कंज्यूमर जिस वस्तु को अगर 50 लाख रुपए से नीचे का सामान हो तो वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाएगा, 50 लाख से 2 करोड़ तक का सामान हो तो वो स्टेट कमीशन में जाएगा और 2 करोड़ से ऊपर का अगर डिस्प्यूट का मामला हो तो वो नेशनल कमीशन में जाएगा। इसलिए कंज्यूमर्स को, पूरे अपने देश के कंज्यूमर्स को ये राइट बनता है, ये हक है कि वो अपने सामान का उचित रूप से ले और उसमें कोई डिस्प्यूट वाली मामला आती है तो वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, जैसा कि उसका पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन है उसमें वो जा सकता है। एक अभी देश भर में बहुत ही एक चर्चा का विषय बना रहता है, लोग जानते तो हैं इस वर्ड को, पॉक्सो एक्ट जो होता है उसके बारे में लोग जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ से लोग डिनाई भी करते हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं या फिर कुछ ऐसा हो रहा है। तो इस जरा हमारे व्यूअर्स को, जो हमारे देखने वाले दर्शक हैं, उनको जरा बताइए इस ये एक्ट के बारे में जो वो भी उनके लिए कारागार साबित। देखिए, ये सही बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन किया है आपने आशुतोष जी। ये क्वेश्चन है कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट, ये प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट 2012 में बनाया गया है। ये नया कानून है। इस कानून के अंतर्गत अगर किसी भी बच्चे को जो कि माइनर है, माइनर आई मीन टू से कि 18 साल से नीचे की उम्र है, 16 साल से नीचे की उम्र है, तो उस व्यक्ति को अगर किसी ने कुदृष्टि रखी, कुदृष्टि रखने से भी अगर उसको गलत ढंग से स्पर्श कर दिया या सेक्सुअल इंटेंट से उसको छू दिया तो आप पॉक्सो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट के अंतर्गत वो व्यक्ति आता है और इसमें बात बढ़ भी जाती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स भी हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो कानून बना है ये बच्चों की हिफाजत के लिए बना है और इस हिफाजत के ख्याल से इस एक्ट में बहुत सारी कड़ी विधाएं दी गई हैं। तो किसी भी व्यक्ति को, जो कि आजकल के लड़के देखते हैं कि समाज में इस तरह से कुछ उदंड टाइप के होते हैं, हाँ उस प्रवृत्ति के होते हैं, तो उनसे बचना चाहिए। और किसी भी माइनर चिल्ड्रन को जिनकी उम्र 16 साल से कम है, किसी भी एक्टिविटीज़ को उनके साथ गलत एक्टिविटीज़ ना करें, ऐसी अपेक्षा करता है पॉक्सो एक्ट 2012। अगर इसी में अगर कुछ गलत होता है, जैसे कुछ ऐसे जो केसेस होते हैं जो कि गलत तरीके से पेश किया जाता है, तो इसमें फिर एक्ट का जो धारा होता है वो किस प्रकार होता है? हाँ, ठीक बात है। अगर गलत ढंग से फंसाने वाली भी बात होती है, यू आर राइट, वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन है आशुतोष जी आपका ये। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट में अगर गलत ढंग से किसी को फंसाया गया
तो उसके लिए न्यायालय बने हुए हैं। आप एफआईआर कर सकते हैं कि हमको अमुक अमुक धारा में इन्होंने जो केस किया है उसका काउंटर भी कर सकते हैं, आप भी केस कर सकते हैं। अगर थाने वाला केस लेने के लिए तैयार नहीं हो तो आप कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। तो ये आपकी बात भी कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ में इसकी सुनवाई होगी और न्यायपूर्ण तरीके से आपको उसमें न्याय मिल सकता है। गांव कस्बे के जो लोग होते हैं, ग्रामीण लोग होते हैं, उनमें हमेशा ऐसी अवधारणा बनी होती है कि अगर हम पुलिस में मतलब अगर थाना में जाते हैं तभी हम एफआईआर कर सकते हैं। अगर वो एफआईआर नहीं ले रहा है तो फिर हमारा हक कहाँ तक है, हम क्या जाके कोर्ट में या फिर कहीं। उनको जरा आप बताइए जो ग्रामीण लोग हैं। देखिए, हाँ ठीक बात है, बहुत समसामयिक क्वेश्चन आपने किया। देखिए, पुलिस को अभी तो हमको लगता है, हमने बहुत सारे थानों का हम लोग भी मुआयना करते हैं या पूरे बिहार के थानों का मामला तो हम लोगों के पास आता रहता है। इन मामलों में हम देखते हैं कि पुलिस तो पहले एफआईआर करने से कतराती है। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, ये है कि अगर जायज़ ढंग का भी मामला बनता हो तो पता नहीं किसका इंस्ट्रक्शन है ये कि पुलिस थाने वाले एफआईआर करने के लिए मना करते हैं पहले, और जब वो थाने वाले जब तैयार हो भी जाते हैं तो उसके लिए वो इलीगल ग्रेटिफिकेशन भी लेते हैं। तो इस तरह से पुलिस को ये इन सबों से बचना चाहिए। अगर जेन्युइन मामला हो तो उसमें तुरंत केस करनी चाहिए। अभी हमने देखा कि एक प्रोफेसर को मारपीट कर दिया गया था यहाँ दीघा थाने के आसपास या राजीव नगर थाने के आसपास में। प्रोफेसर साहब कहते रह गए कि हमारा एफआईआर ले लो, लेकिन वो थाना, संबंधित थाना ने एफआईआर नहीं लिया। तो बाद में हम लोगों के पास भी ये मैटर आया। तो पुलिस की इस तरह की जो कुछ कृत्य हैं वो निंदनीय है, उसकी निंदा हम सब करते हैं। पुलिस को एक्टिव होना चाहिए, पुलिस को पब्लिक का फ्रेंडली होना चाहिए, उसको कोऑपरेट करना चाहिए। हाँ, आपने जो पूछा कि पुलिस के अलावे और क्या है, तो पुलिस अगर केस नहीं लेती है उस स्थिति में चाहिए व्यक्ति को कि वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को एक मेल भेज दे, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को एक डाक से भेज दे, वो भी एफआईआर ट्रीट। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को पावर होता है जिले का जो एसपी होता है उसको पावर होता है। अगर उन्होंने दर्ज कर लिया तो ठीक है, और नहीं तो फिर कंप्लेंट पिटीशन फाइल करके न्यायालय में, जो निम्न न्यायालय हम लोगों का लोअर कोर्ट्स होता है, हाँ उसमें सीजीएम के पास आप कंप्लेंट पिटीशन फाइल करके उसको आप उनसे न्याय मांग सकते हैं। बहुत अच्छा जानकारी आपने दिया, और हाँ उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी ये जानकारी काफ़ी कारगर साबित होगा और अच्छा लगेगा। ऐसी तमाम जो प्रश्न होते हैं जो हमारे युवा या फिर जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जानने का प्रयास करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं से उनको नहीं मिल पाता है, तो हम उसको लेकर आए हैं। और ऐसे तमाम आपके जो प्रश्न हमें बताइए, हम उस क्षेत्र से लोगों को लेकर आपके उत्तर हम लेकर आएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।